पिछले हफ्ते सिंसन क्राइम के चौथे एपिसोड में हमने जाना कैसे 1992 में अजमेर में एक रिलीजियसली मोटिवेटेड सेक्सुअल अब्यूज यौन शोषण स्कैंडल बना करीब 250 से अधिक लड़कियों का सबसे बड़ा नाइटमेयर, जिसकी छवि ब्रिटेन में कई वर्षों से चल रहे पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग केसेस में भी देखी जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंसन क्राइम, अ स्पेशल सेगमेंट ऑन द पैम्फलेट बाय सिमरन शर्मा और हिमांशी बिष्ट। आज हम अलग अलग अपराधों के जरिए बात करेंगे भारत में साधुओं के खिलाफ होते आ रहे अपराधों के बारे में। महाकुंभ का अवसर है। 144 वर्षों में होने वाला ये महाकुंभ सनातन धर्म की पवित्रता और भारत की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। आपने अब तक कई वीडियो देखे होंगे, कोई किसी अखाड़े की अहमियत बताता है तो कोई महाकुंभ के आयोजन की सराहना करता है तो कोई IIT वाले वायरल बाबा की बात करता है। ऐसे में हमारा मन तो नहीं था कि ऐसे पावन अवसर पर अपराधों की बात करें, लेकिन साधुओं के खिलाफ होते आए अपराध अक्सर सेक्युलरिज्म की चादर के नीचे दबा दिए जाते थे। पहले भी और आज भी ऐसे कई खौफनाक अपराध हुए जिन्हें देश ने इग्नोर कर दिया था या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ इस तरह दबाया कि अधिकांश लोगों को इसकी सच्चाई तक नहीं पता। किसी भी क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, यानी इंटेंट। सिमिलरली उस क्राइम को छिपाने या इग्नोर करने के पीछे भी एक मोटिव होता है। कोई रिलीजियसली मोटिवेटेड होता है तो कोई पॉलिटिकली। लेकिन भारत देश जो एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, उसी में हिंदू साधु संतों को डिमीन करने, टॉर्चर करने की प्रथा दशकों से चली आई है। इज एनीवन इनोसेंट ऑफ दिस? मीडिया, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आवर फिल्म इंडस्ट्री, उन प्राइम मिनिस्टर से क्या ही उम्मीद कर पाते जो खुद को हिंदू बाय एक्सीडेंट बताते थे। वहीं कई मीडिया हाउसेस ने भी ऐसे सॉफ्ट नैरेटिव पेडलिंग चलाया कि हर बुरा काम करने वाला या क्राइम करने वाला साधु ही है, जबकि सच्चाई में किसी तांत्रिक या मौलाना ने ही क्राइम कमिट क्यों ना किया हो। सॉफ्ट सिंगलिंग करने में बॉलीवुड की सबसे बड़ी भूमिका है। वो अक्सर ये कहता है साधु तो ढोंगी है, भगवा चोला धारण किए ये व्यक्ति एक विलेन है जिसे आपको बचकर रहना चाहिए। इमाम साहब और पीर बाबा गुड, साधु बैट वगैरह वगैरह, ऐसे परसेप्शन वर्षों तक क्रिएट किया गया जिसने मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन का माइंड करप्ट कर दिया है। ऐसे ही कुछ देखा गया कोरोना काल में। आपको पालघर में 2 साधुओं के साथ जो हुआ वो तो याद ही होगा, जो शुरुआत में लगा कुछ भ्रमित गांव वालों द्वारा कमिटेड क्राइम है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि शायद मिशनरीज का काम हो सकता है। साधुओं को ना तो पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन मिली और ना ही तब की उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा किसी प्रकार का न्याय। बात है 16 अप्रैल 2020 की। कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, लेकिन महाराष्ट्र में गुजरात बॉर्डर के पास पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव से ऐसी खबरें और ऐसे वीडियो आए जिन्होंने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। जूना अखाड़ा के 2 साधु 70 साल के महाराज कल्पवृक्ष गिरी और उनके शिष्य 35 वर्षीय सुशील गिरी महाराज अपने 30 वर्षीय ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ अपने गुरु श्री महंत रामगिरी महाराज के अंतिम संस्कार के लिए सूरत जा रहे थे। 16 अप्रैल की रात करीब 10 बजे जब इन साधुओं की कार गढ़चिंचले गांव से गुजर रही थी, मुंबई से करीब 140 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट पर रोका गया, जिसके बाद गांव वालों ने उनकी कार को घेरा और उस पर हमला किया। इस केस के कई पहलू हैं जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर दबाया गया और गुमराह किया गया। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड मर्डर था। क्यों, आइए बताते हैं। गढ़चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी, जो इस घटनाक्रम की आई विटनेस थी, एक कार को रोकने की खबर मिलते ही स्थल पर पहुंची। उन्होंने साधुओं से बात की, पूछताछ की और देखते ही देखते एक मॉब वहां पर जमा हो गया। उत्तेजित हुई भीड़ ने गाड़ी के टायर पंक्चर कर उनकी गाड़ी को पलट दिया। जैसे तैसे चित्रा ने पुलिस के आने तक भीड़ को रोके रखा, जिसके बाद करीब 11 बजे जब पुलिस वहां पहुंची तो ड्राइवर और सुशील गिरी महाराज को जैसे तैसे कार में बिठाया गया, लेकिन फॉरेस्ट पोस्ट से पुलिस वाले का हाथ पकड़कर बूढ़े साधु को देख उत्तेजित भीड़ ने अपना आपा खोकर तीनों को जान से मार दिया। एक साधु से भला किसी की क्या दुश्मनी? पहले 1-2 दिन ये खबर फैलाई गई कि बच्चा चोर या ऑर्गन हार्वेस्टर समझकर गलतफहमी में ये घटना हुई, क्योंकि तब क्षेत्र में बच्चों के चोर गैंग की खबर थी। लेकिन अगर सरपंच चित्रा की माने तो भीड़ में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग कंसेंसस नहीं था। भीड़ उत्तेजित हुई, पुलिस वालों को साधु को बचाते दी। इसके साथ ही इलीगल लिकर सप्लाई और मास कन्वर्जन का मुद्दा भी इस केस में अहम भूमिका निभाता है। जी न्यूज की माने तो क्षेत्र में इलीगल दारू की सप्लाई द्वारा पॉलिटिकल
पार्टीज अक्सर अपना एजेंडा आगे बढ़ाती है। साथ ही ट्राइबल क्षेत्र में मास रिलीजियस कन्वर्जन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट के साथ रैम्पेंट है। इसके खिलाफ काम करने वाले हिंदू संगठन अक्सर मिशनरियों के टारगेट पर रहते हैं। ऐसे भी इंसिनुएट किया जा सकता है कि अपने कुकर्म छिपाने के लिए निर्दोष साधुओं को टारगेट किया गया। यहाँ फेलियर गवर्नमेंट का भी है, खासकर उद्धव ठाकरे, जिन्होंने इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होने नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस केस को सीबीआई को दिया गया। ये केवल एक केस नहीं है, इतिहास के पन्नों में एक ऐसी राजनेता है जिनकी सराहना एक एम्पावर्ड लेडी के तौर पर की जाती है, लेकिन 1966 में जो सिंस उन्होंने कमिट किए वो अनइमेजिनेबल है। भारत आज एक दूसरे दौर में है। महाकुंभ का ऐसा भव्य आयोजन देख अब लगता है कि साधुओं का ऐसा सम्मान शायद ही पहले कभी देखा गया हो। लेकिन 1966 में जनेऊधारी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पर गौर हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट करते साधुओं पर गोलियां चलवाई गई। वर्षों से चले आ रहे गौ हत्या पर प्रतिबंध को लेकर कई हिंदू संगठनों ने मांग की। अपनी मांगे पूरी करने में विफल रहे साधु और हिंदू संगठनों के हितैषी 7 नवंबर 1966 के दिन दिल्ली पहुंचे। प्रोटेस्टर्स में इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स का पालन करती पुलिस ने फायर ओपन कर दिया। बुलेट्स, टेयर गैस के गोले, बटन्स और न जाने किन किन चीजों से साधुओं को मारा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार उस दिन दिल्ली की सड़कों पर 250 साधुओं की बलि चढ़ाई गई, लेकिन नॉन ऑफिशियल कॉलम्स की माने तो करीब 5000 से अधिक साधुओं को केवल इसलिए जान से मारा गया क्योंकि इंदिरा गांधी को अपना वोट बैंक नाराज नहीं करना था। इमेजेस और रिपोर्ट्स की माने तो इनकी बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में बिना ये चेक किए कि साधु जिंदा भी हैं या नहीं, उन्हें ट्रक में लाद दिया गया और दिल्ली रिज में जाकर जला दिया गया। जब जीते जी साधुओं का मान नहीं किया तो गोलियां चलवाने के बाद क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये तो 2 पॉपुलराइज्ड और सेंसेशनलाइज्ड केस हैं। भारत में साधुओं के खिलाफ क्राइम के कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें मीडिया और ऑफिशियल्स ने इग्नोर किया या ये कहकर दबा दिया कि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी। 13 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिव मंदिर के पुजारी की केवल इस लिए हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने भगवे चोले पर टिप्पणी करने वाले अंस कुरैशी को कुछ कह दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश में ही गौ हत्या का विरोध करने पर 2 पंडितों की हत्या कर दी गई। 2018 के इस केस में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बिंधुना क्षेत्र में मंदिर में घुसकर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। अनलाइक पालघर इंसिडेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 48 घंटों में 5 अपराधियों को पकड़ा, जिनका नाम सलमान, शहजाद, मजनू, नदीम और जब्बार था। इसी केस के आसपास उत्तर प्रदेश में 2 और समान केस हुए थे, एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र में और दूसरा उन्नाव में। कभी महाराष्ट्र में आश्रम में घुसकर साधु का गला घोटकर हत्या कर दी जाती है तो कभी बुलंदशहर में 50 वर्षीय अशोक कुमार नामक पंडित का गला रौंद दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसे अलग अलग केस बताने का हमारा उद्देश्य क्या है। इन सिंस इन क्राइम्स वी यूजुअली टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर केस और इंडिविजुअल व्हिच इज कंसीडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। रीजन है हिपोक्रेसी एक्सपोज करना। क्या साधुओं के खिलाफ होने वाला क्राइम नहीं? साधु या पंडित समाज का वो हिस्सा होता है जो आपके कल्चर को, आपके धर्म को आगे ले जाए। जीवन में असफल होकर तो कोई भी संन्यास ले ले, लेकिन अपना पूर्ण जीवन केवल साधुत्व में व्यतीत करना वो है असली धर्म। आज भले ही हमें लग रहा हो कि हम अपना रिलीजन यानी धर्म प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं, ऐसे में देखा जाए तो एक तरह से ये सच भी है। लेकिन भारत ने ऐसा भी दौर देखा है जहां हर भगवा चोले वाले को ये सेक्युलरिज्म के रक्षक ढोंगी बता रहे थे। आज भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उन्हें अब कोई सीरियसली नहीं लेते। खैर, आप सभी को महाकुंभ की शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर इस वक्त मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग येट डिवास्टेटिंग केस के साथ। धन्यवाद।